अकबरुद्दीन ओवैसी को बैन कर दो, पूरा हिंदुस्तान पैसा देगा। 15 करोड़ में फिल्म बनी है सिर्फ। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में पूरी रिकवरी कर ली है फिल्म ने, अब बोनस में चलेगी ये फिल्म। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, आईएसआईएस के खिलाफ, जो केरला होम ग्राउंड बनने वाला था, आईएसआईएस का हेडक्वार्टर बनने वाला था, उसको बस्ट करने का काम इस मूवी ने किया है। तो इनको दर्द हो रहा है कि इनकी कमाई बंद हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर ये मूवी झूठी होती तो इनको लात मार के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भगा दिया। द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसे बैन करने की मांग उसके रिलीज से पहले से ही चल रही है। हालांकि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और पैन इंडिया इसके रिलीजिंग के बाद बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन भी काफी जबरदस्त देखने को मिला है। लेकिन इस फिल्म की मांग जो बैन होने की है वो क्यों करी जा रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे हमारे स्टूडियो में आए कुछ लोगों से, जिनसे जानेंगे कि आपने ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म के बारे में बताइए कि क्यों ये बैन करने की मांग की जा रही है और आपके अनुसार ये फिल्म कैसी है। इस्लामिक आतंकवाद के बुरखे को बेनकाब करती ये फिल्म उन छद्म जो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल थे, उन दल के दलालों को भी एक्सपोज कर रही है, जो आईएसआई के एजेंट है। आईएसआईएस का होम ग्राउंड बन चुका केरला, वहाँ पे कैसे लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के जिहाद करने के लिए प्रेरित किया जाता है, सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है, या उन लड़कियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है, सेक्स स्लेव बना दिया जाता है, दो खज की आग में जलाने का भय देके, जहन्नुम में भेजने का भय देके। क्या अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है? तुम दो खज की आग में जाओगे, अगर तुम अल्लाह के अनुसार चलोगे, नहीं तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जन्नत को प्राप्त करोगे। और वहाँ पे जहन्नुम के आग से जलने से बुरी स्थिति एक लड़की की, एक औरत की कर दी जाती है। अधा शर्मा ने इसमें एक्टिंग की और दिखाया है क्या दर्द है उनको। यजीदी लड़कियों की कहानी हमने नहीं सुनी क्या? पिछले दिनों यमन में, सीरिया में, इराक में और यहाँ तक कि तालिबान ने जो किया है अफगानिस्तान में, वो हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण है। और सबसे ज़्यादा आईएसआईएस के आतंकवादी कहाँ से पकड़े गए? केरला, कासरगोड। क्या हमें दिखता नहीं है? क्या हम क्या अंधे हैं? हम पढ़ते नहीं हैं क्या? 700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड एफआईआर हुई हैं। 2007 में केरला हाई कोर्ट में ये बोला गया है, वो भी क्रिश्चियनों के द्वारा लगाई गई पेटिशन में, कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, एक साजिश के तहत यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। इसमें एक पक्ष और आता है। लव जिहाद का एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई हिंदू लड़की लव ट्रैप में फंस गई, किसी मजनू के चंगुल में फंस गई, वो लड़की को ले गया, उस लड़की से उसने शादी करी, लड़का है मुस्लिम, मुस्लिम को 4 शादी अलाउड है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर तो चलो ये कुछ भी कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। उस लड़की को वो खेती समझते हैं, चाहे वो 4 बच्चे पैदा करे या 5 बच्चे पैदा करे, वो 4 जिहादी ही पैदा कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, अगर वो लव जिहाद से गई है तो। एक हिंदू लड़की गई, हिंदू घर से एक लड़की कम हुई, उसने 4 बच्चे पैदा करिए, 4 हिंदुओं के दुश्मन खड़े कर दिए, या देश के दुश्मन खड़े कर दिए, अगर वो आईएसआईएस से संपर्क में है तो सोच के देखिए कितना बड़ा डेमोग्राफी चेंज। और वो कहते हैं कि पॉपुलेशन जिहाद से लेके सब कुछ इसमें मिला हुआ है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं सच्चाई पर बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री बनी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेल्लारी में जो बोला, क्या बोला है? आतंकवाद का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी, आतंकवाद के विरुद्ध बनी इस फिल्म को, सच्चाई पे आधारित इस फिल्म का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी, तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कांग्रेस मुक्त कर्नाटक, कांग्रेस मुक्त भारत करना बहुत ज़रूरी है। और बजरंग बली की जय बोल के आप बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में जिताएं। ये समय आ गया है और केरल की स्थिति भी सुधरेगी एक दिन। वहाँ ये फिल्म देखनी चाहिए ईसाइयों को भी, हर नॉन मुस्लिम को तो देखनी चाहिए, और मुस्लिमों को भी देखनी चाहिए जो अच्छे मुस्लिम हैं। मैं कहता हूँ लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार प्यार होता है, प्यार समर्पण का नाम होता है। और देश की देखो, संसाधनों पे अगर ज़्यादा आबादी बढ़ाओगे तो संसाधनों पे निर्भर हैं हम, तो ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि अल्लाह की देन है और महंगाई मोदी की देन है। तो मैं कहता हूँ इस भ्रांति को भी दूर करो। आप खुद समझ सकते हो कि कहीं पे हम तेल पे सऊदी पे डिपेंड है, कहीं अमेरिका पे और कहीं रशिया पे। बेशक हम रूबल में डील कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंस तो है। तो इस डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए भी आप आबादी रोको। मोदी जी को कहूँगा कि भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाएँ, और देश में एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है आतंकवाद के विरुद्ध। इस फिल्म को देखने के बाद मोदी सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा। लव जिहाद के सारे केस पूरे भारत के खोलो, और कौन आईएसआईएस से कनेक्ट है उसका भी
काला चिट्टा खोल के एक्सपोज करो। लेकिन फिल्म को तो झूठा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि झूठी फिल्म में पहले 32,000 महिलाओं की कहानी बता रहे थे, लेकिन बाद में हटाकर 3 महिलाओं की कर दी। द केरला स्टोरी जो द कश्मीर फाइल देखी है आपने? 3 करोड़ या 4 करोड़ कलेक्शन था पहले दिन का, इनका 8 करोड़ कलेक्शन है। 15 करोड़ में फिल्म बनी है सिर्फ। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में पूरी रिकवरी कर ली है फिल्म ने, अब बोनस में चलेगी ये फिल्म। 8 करोड़ एक दिन में कमाया है मैडम, और आप सोच के देखो ये फिल्म 800 करोड़ भी कमा सकती है। हिंदू इतना जाग चुका है। देखो कश्मीर में 600 साल पहले कोई भी मुसलमान नहीं था, सब हिंदू ही थे। ये गुलाम नबी आज़ाद का बयान है 600 से 800 साल पहले। और आज भी जितने आतंकी मारे जाते हैं पीछे भट्ट लिखा होता है, उनके सरनेम सारे पढ़ोगे हिंदू सरनेम है, ब्राह्मण सरनेम है। आप देखोगे तो जब वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, वहाँ 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जा सकता है, कि यहाँ नहीं हो सकता? केरला की एक स्टोरी और है, केरला फाइल्स के साथ साथ, केरला स्टोरी के साथ साथ आप, मैं सभी हिंदुओं को और सभी जागरूक हिंदुओं को कहूँगा कि मोपला जरूर पढ़े, वीर सावरकर द्वारा लिखी हुई मोपला की भी सच्चाई लोगों को पता होनी चाहिए। केरला में हिंदुओं पे, खासकर ब्राह्मणों पे कितने अत्याचार हुए, केरल में जो, कश्मीर में जो अत्याचार हुए वही यहाँ पे भी केरला में अत्याचार हुआ, और हमें समझने और जागने की, सजग होने की ज़रूरत है। ये केरला स्टोरी ऐसे ही नहीं है पिक्चर। आने वाले समय का जो गृह युद्ध है उससे बचाने के लिए, उससे जगाने के लिए हिंदू बहन बेटियां धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। उन्हें धर्म से जोड़ना क्यों ज़रूरी है, अपने धर्म को जानना क्यों ज़रूरी है? कोई बरगला ना दे उन्हें, कोई ट्रैप में ना फंसा ले, इसलिए ये फिल्म बनाई गई है। और ज़रूर देखें। बैन करने की मांग तो लगातार है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बैन द केरला स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्थन दे दिया, अब कौन बैन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम निचले अदालत में जाओ, प्रमाण दो सबसे पहले। और देखो पीके जैसी पिक्चर आई तो कुछ लेफ्टिस्ट पत्रकार कहते थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध, जबकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब आतंकवाद का शायद कुछ लोगों को मजहब नजर आने लग गया इस फिल्म के कारण, इसीलिए वो बैन की मांग कर रहे हैं। भैया जब ये धर्म आधारित पिक्चर ही नहीं है, ये महिलाओं की पीड़ा बताने वाली पिक्चर है, तो तुम्हें आपत्ति क्या है? और इस्लाम की कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है। सब लोग कहते हैं ISIS का खात्मा होना चाहिए, तो ISIS का होम ग्राउंड बनने से रोकने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। लव जिहाद का ट्रैप, जो विदेश में लड़कियाँ बेची जाती है, भेजी जाती है, उसको एक्सपोज करने के लिए बनाई गई द केरला स्टोरी। सब देखें और एक्सपोज करो, और इस फिल्म पे बैन नहीं लगेगा। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे टैक्स फ्री कर दिया। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसे टैक्स फ्री करेंगे। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ वहाँ ये टैक्स फ्री होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इस पिक्चर को देखें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, जैसे बताया कि मोदी जी ने अपने भाषण में केरला स्टोरी का जो है कहीं ना कहीं फेवर कर दिया, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा हो सकता है ये चुनाव से पहले। इसमें बीजेपी का प्रोपोगेंडा कहाँ से आ गया? इसके पहले कश्मीर फाइल्स जब चली थी तब भी यही बताया गया था बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, लेकिन धीरे धीरे सब सबूत सामने आ गया। कश्मीरी पंडित खुद आके बयान देने लग गए कि हमारे साथ ये घटित हुआ था। अब वहाँ पे जब कश्मीर में कम से कम 4-5 लाख लोगों को हमें भगा दिया गया था रात को, मस्जिद से नारे निकलते थे रलीब गलीब शलीब, कट जाओ, छोड़ दो, या अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के वहाँ से भाग जाओ, तो ये सब तो गलत था नहीं, कश्मीरियों ने खुद बयान दिया। वही सेम चीज़ केरला के साथ हुई। अभी तो चलो अभी छोड़ दो, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पहले एक्स जो CM थे केरला के, अच्युतानंदन जी, वो तो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने खुद ने बयान दिया था कि 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा केरला, तो उन्होंने भी, इसका मतलब उन्होंने भी गलत बोल दिया था। जबकि कम्युनिस्ट की जो भी विचारधारा होती है वो देश विरोधी विचारधारा ही होती है। वो हमें चाहे ममता बनर्जी जी से ले लो, चाहे शी जिनपिंग से ले लो, पुतिन से ले लो, जहाँ जहाँ भी है वो देश विरोधी विचारधारा ही रखते हैं, डेमोक्रेसी के विरुद्ध ही होते हैं। तो उन्होंने भी तो बोला था ना कि ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब आप देख लो, सीरिया ले लो, यमन ले लो, या ऐसा कोई भी देश ले लो जहाँ पे कट्टरवाद फैल रहा है, जहाँ पे आतंकवादी संगठन है, वहाँ से अगर कोई भी हिंदुस्तानी मरता है या कोई भी हिंदुस्तानी को कुछ होता है तो उसकी जांच के बाद पता चलता है वो केरला से भाग के गया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो ISIS के, तालिबान के टेररिस्ट निकल रहे हैं, जो भारत से जाके वो संगठन भर्ती हो रहे हैं, वो केरला के ही हैं। तो कहीं ना कहीं केरला में आतंकवाद चल रहा है ना, और उसी को एक्सपोज करने का काम इस मूवी ने किया है। तो इनका जो भी वोट बैंक था वो 3-4% कट्टरपंथी वोट बैंक था, तो उसी को टारगेट करने का काम किया है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, ISIS के खिलाफ, जो केरला होम ग्राउंड बनने वाला था, ISIS का हेडक्वार्टर बनने वाला था, उसको बस्ट करने का काम इस मूवी ने किया है। तो इनको दर्द हो रहा है कि इनकी कमाई बंद हो जाएगी, इनकी फंडिंग जो आती थी आतंकियों द्वारा, जो भी वेपन्स वगैरह सप्लाई करने के द्वारा, वो सब बंद हो जाएगी। तो इसी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध होने से कुछ होने वाला नहीं है। मूवी ने पहले दिन में ये 8 करोड़ की कमाई करके एक ब्लॉकबस्टर एंट्री कर ली है।
जो कि ये जो अभी कश्मीर फाइल्स निकली थी वो सुपर डुपर हिट गई थी, ये मूवी उससे भी एक कदम आगे जाएगी। ये कहा जा रहा है कि इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है इस फिल्म के जरिए, कई लोगों ने ऐसे रिव्यू में बताया है। जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी होते हैं वहाँ पे मैंने ऐसा आज तक नहीं सुना कि कोई भी अन्य धर्म ने वहाँ पे घर छोड़ दिया हो या उन्हें भगा दिया गया हो। आप अभी लाइव एग्जांपल ले लो मणिपुर को, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में हुआ, क्रिश्चियन मेजोरिटी में हुआ, क्या हुआ? हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिरों को लूटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू मेजोरिटी में है तो सब सक्षम है, सब समृद्ध है, सब सुख शांति से रह सकते हैं। लेकिन अगर हिंदू माइनॉरिटी में हो गया तो समझ लो हिंदू खत्म हो जाएगा वहाँ से। एग्जाम्पल ले लो बांग्लादेश, कहाँ 13% थे, अब कहाँ पे 3% पे आ गए। पाकिस्तान ले लो 0.1% बच गए। अफगानिस्तान से हिंदू साफ ही हो गए। तो हिंदुओं से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू कभी जय श्री राम बोल के सर तन से जुदा नहीं करता। हिंदू जय श्री राम के नाम लेके या गीता की कसम खा के बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता, सुसाइड वेस्ट पहन के नहीं फूटता खुद को। लेकिन और यहाँ पर एक अवधारणा बनाई गई है कि कोई भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो जब कोई आतंकवादी मरता है, याकूब मेनन जैसे लोग मरते हैं, तो उनके समर्थन में रैलियां क्यों निकलती है? अतीक अहमद जैसे लोग मरते हैं तो कैंडल मार्च लेके क्यों निकाला जाता है? तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, मैं इसका समर्थन करता हूं कहीं ना कहीं। लेकिन पर्टिकुलर एक ही धर्म से आतंकवादी क्यों निकलते हैं, इसकी भी तो जांच करने की जरूरत है ना। एक ही धर्म वाले लव जिहाद क्यों करते हैं? लव जिहाद में क्यों एक ही धर्म वाले फंसाते हैं? एक ही धर्म वाले क्यों बोलते हैं कि बच्चे पैदा करो बहुत सारे, ताकि हमारी जो भी है पॉपुलेशन बढ़ सके, तब जाके हम भगा सके? एक ही धर्म वाले क्यों बोलते हैं कि 20% 80% पे भारी है? तो ये चीज़ हम हिंदुओं को समझने वाली बात है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार कदम उठा रही है उसके खिलाफ, एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आए, जैसे कि यूपी में शुरू हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, एनआरसी लेके आए। आपने यूसीसी की बात की, तो क्या लग रहा है कि यूसीसी के आने से देश के हर नागरिक को संतुष्टि होगी देश में इस कानून से? जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिसकी लव जिहाद की विचारधारा है, उन्हीं को दर्द होगा। मैं भी तो एक आम नागरिक हूँ, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्यों ना हो? हमारे में ऐसा नहीं होता कि 3 तलाक बोल के अगर मेरा आज खाना अच्छा नहीं बना तो मैंने तलाक 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 व्हाट्सएप पे लिख दिया तो तलाक हो गया। हमारे में ऐसा नहीं होता, वो एक ही साइड में होता है। 3 तलाक बिल का सबसे पहला पेशी किसने की थी? मुस्लिम महिला ही थी ना जो कोर्ट गई थी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को प्रॉब्लम है ना इस चीज़ से, तो उसी के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, जो कि हम खुल के बोल रहे हैं। तो आप भी अगर सामने, अगर आप चाहते हो, आप करते हो कि मैं ISIS का समर्थक नहीं हूँ, तो आप वीडियो बना के डालो। अब एक एनआरसी के खिलाफ, जबकि उसका कुछ ड्राफ्ट नहीं आया था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ एक एनआरसी सरकार ने बोल दिया, तो उसके खिलाफ साल भर शाहीन बाग में बैठ गए बिरयानी खाने। तो ऐसा ISIS के खिलाफ जाओ ना, याकूब मेनन के खिलाफ जाओ, जो कश्मीर में हुआ उसके खिलाफ रैली निकालो, धरना प्रदर्शन निकालो। नहीं निकालेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है, सिख को टारगेट करना है, क्रिश्चियन को टारगेट करना है, जो कि अब ऐसा नहीं होने वाला। अब हम लोग जाग चुके हैं। केरला फाइल्स अभी एक मूवी आ गई, कश्मीर फाइल्स आ गई, ऐसे और 10 मूवी आ जाए। बिहार फाइल्स जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, PFI के खिलाफ आ जाए, बंगाल फाइल्स आ जाए, ऐसी 10-11 मूवीज आ गई ना, तो पूरा हिंदुस्तान सशक्त हो जाएगा, विश्वगुरु की तरफ चल पड़ा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अब केरला की स्टोरी बनाने के बाद मैं शायद केरला नहीं जा पाऊंगा। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो अदाकार हैं उसमें किरदार निभा रहे हैं, इसके अलावा जो निर्देशक हैं कहीं ना कहीं उन पर संकट? सर तन से जुदा गैंग एक्टिव हो ही गई होगी ये मूवी देख के। अभी मैंने सुना था कोई थे अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था 1 करोड़ रुपए दूंगा, इस मूवी को बैन करवा दो, इस मूवी का सत्य सामने लेके आ जाओ। तो दूसरी तरफ से ये भी मांग उठ गई कि हम 10 करोड़ रुपए देंगे, इस मूवी को गलत साबित करके बता दो। तो नहीं कर पाए वो गलत साबित। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही रोल है, सरतन से जुदा गैंग एक्टिव हो गई है। ट्विटर पे ट्रेंड चलाना भी शुरू कर दिया है कि अगर तुम आओगे तो काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये भारत में भाजपा सरकार है जो कि हर एक नागरिक को संरक्षण देने में पूरी तरीके से समर्पित है। तो आप डरिए मत, आपके साथ 130 करोड़ आवाम खड़ी है, आप जहां बुलाओगे हम वहां आपके समर्थन में आएंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब किसी की सच्चाई जब सामने आती है ना, तो वो इंसान बिल्कुल तिलमिला जाता है। भाजपा इससे सपोर्ट नहीं कर रही है, तहे दिल से सपोर्ट कर रही है। और क्यों कर रही है? इनकी ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता हूं, इनकी पैंट गीली हो गई है। इनकी सच्चाई, इनके जब सामने इनके लोगों की सच्चाई जब आती है ना, तब ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऐसे पागल हो जाते हैं ना, अरे मेरी सच्चाई पे मूवी क्यों बना दी इन्होंने, हमारे लोगों के बारे में ये मूवी क्यों बना दी। 3 लड़कियां और 1 लड़की कैसे बनाती हैं इन तीनों लड़कियों को पागल, और वो भी हॉस्टल में रह के, कि मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। मैं तो कहता हूं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें प्यारा है, कोई इतराज नहीं, पर हमारे भगवान के बारे में भी
तुम्हें यह सोचना चाहिए कि इनके भी भगवान है। तुम कहते हो तुम्हारा अल्लाह प्यारा, कोई दिक्कत नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं? पिक्चर को बैन कर दी जाए, 1 करोड़ हो दिया जाएगा। हम तो किसे, हम तो कहते हैं, राजा से भी कहते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को बैन कर दो, पूरा हिंदुस्तान पैसा देगा। लेकिन ट्विटर पे भी तो ट्रेंड चल रहा है कि बैन करना है द केरल स्टोरी को। बैन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कौन दबाव डलवा रहे हैं? ये जितने विपक्षी हैं, कि ऐसा ना हो, कि दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे कि और कोई ऐसी मूवी बने जो पोल खोल देने वाली हो। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी मूवियां एक नहीं, हजारों मूवियां बननी चाहिए जो ऐसे लोगों को जो बैन करने के लिए करें। मैं तो कहता हूं, अरे यार, किसी की सच्चाई सामने लाएं, अपने हिंदू भाइयों को जगाएं, तो उसको बैन करने के लिए बोलते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ से कहूंगा, मेरे बाबा जी, उत्तर प्रदेश में हमारी ये मूवी टैक्स फ्री होनी चाहिए। केरला द स्टोरी बिल्कुल टैक्स फ्री होनी चाहिए। टैक्स फ्री करने की बात आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टर ये मूवी है, तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एजेंडा चला रही है। देखो, चुनाव से पहले एजेंडा चलाने, ऐसे तो बड़ी सारी मूवी आई, ऐसे तो बड़ी सारी मूवियां जो आती थी उस पर क्या एजेंडा ही चलते रहते थे? कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। ये अभी तक एक ट्रेंड चल रहा था, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो उसको हम जितने भी हिंदू भाई बहन थे, उन्होंने अब्दुल को पर्दाफाश करने का काम किया है। कहीं ना कहीं जो अब्दुल का जो भी प्लान था वो धीरे धीरे फ्लॉप होता चला जा रहा है। लेकिन अब हमें ये भी जानने की जरूरत है कि मेरी शकीना भी ऐसी नहीं है, मेरी शबनम भी ऐसी नहीं है, क्योंकि अब मर्दों का तो प्लान जो भी है वो फ्लॉप हो चुका है, पता चल गया ये लोग लव जिहाद में फंसाते हैं। लेकिन अब जो ये महिलाओं ने शुरू किया ना हनी ट्रैप करने वाला काम, उसको भी कहीं ना कहीं हमें उजागर करने की जरूरत है, पर्दाफाश करने की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि जिस लड़की के साथ या जिस महिला के साथ हम घूम रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हनी ट्रैप तो नहीं कर रही है, हमें गलत तरीके से फंसा तो नहीं रही है। अच्छा, आपसे जानूंगी कि आपने ये मूवी देखी, कैसी आपको ये मूवी लगी और इसमें क्या कुछ आपको पसंद आया? मैम, इस मूवी को देखने के बाद बस ये देखने को मिला, प्रेम से आतंकवाद की कैसे केरल बढ़ता हुआ जा रहा है। कि 3 लड़कियां हॉस्टल में जाती हैं, वहाँ पर एक हिजाब में लड़की मिलेगी, और वो किस तरीके से उसको अल्लाह की बड़ाई करना और कैसे उसको अरे बुरखे की तरफ ले जाना कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये होगा, क्या नाम है, 70 तरीके से आग में जलाए जाओगे। ये चीज़ें उन्होंने डरा धमका के, इसमें कमी किसकी है? हमारी कमी है, हमारे संस्कारों की कमी है। हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, उस वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में हमारी बहन बेटियां बच्चे अरे भागवत गीता भूल गए, रामायण भूल गए, रामचरितमानस भूल गए, हनुमान चालीसा भूल गए। इसी चक्कर में उन्होंने उसका फायदा उठाया और कन्वर्जन करना उनके लिए आसान हो गया। और वो कन्वर्जन किस लिए कर रहे हैं? प्रेम जाल में फंसाकर कन्वर्जन करना, या तो सेक्स रैकेट में डाल देना, या तो आतंकवाद कराना। और जब आतंकवाद करवाते हैं तो जब वहाँ से पूरे विश्व में एक वो जाता है कि मुसलमान आतंकी है, ऐसा है, या वो है ना इस्लाम, तो वो कहते हैं कि वो कन्वर्टेड मुसलमान है। उसने जो आतंक किया है वो 22-23 साल की उम्र की लड़की ने कन्वर्ट होकर आई है। जो असली मुसलमान है, जो बचपन से उसका कोई वो नहीं है, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बैन लगाने की बात कर रही है, लेकिन कर्नाटक चुनाव के दौरान आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, जिसमें वो कहती है कि पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाना है। तो पीएफआई पर बैन लगाना यानी कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना, और दूसरी तरफ यहाँ फिल्म के लिए बैन लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें अलग नहीं हो रही? मैम, पीएफआई वो है जिसने 2047 का एक मैंने उसका एजेंडा है कि भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ठीक है, बजरंग दल वो संगठन है जो सेवा भाव से कार्य कर रहा है। कोविड के टाइम पे आरएसएस और बजरंग दल ने सड़कों पे उतर के लोगों को राशन और पानी। आप ये बताइए, बजरंग दल का कौन सा कार्यकर्ता आतंकवाद में मिला? मैं पीएफआई के 70 सदस्य के नाम गिना दूंगा जो पाकिस्तान से कनेक्शन रखते हैं। तो पीएफआई को तो बैन लगाना, और इनकी सरकार तो 2013-14 से पहले थी, तब क्यों नहीं बैन लगा सके? जब सरकार हमारी आई, हमारी सरकार ने बैन लगाया, उसके बाद आप कह रहे हो एक एजेंडा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि बजरंग दल ने जिस तरीके से कार्य करना किया, हिंदू बहन बेटियों को बचाना, एक तरीके से मैं कहूँगा केरल में भी ईसाइयों को भी टारगेट किया है और हिंदुओं को भी टारगेट किया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, टीएमसी उसका साथ दे रही है, वहाँ के सीपीएम और ये जितने कम्युनिस्ट हैं ये सारे साथ दे रहे हैं। आप कहीं पर भी ये देख ले, एक तरीके से एक ही मंच पर लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफा 80 करोड़ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, अगर
ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो झूठी है, तो इसके समर्थन में आप लोग नहीं है कि ये फिल्म झूठी नहीं है, आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री है, हकीकत दिखाई गई है? मैम मूवी आने से पहले इसकी आवाज आ रही है ना, केरला मूवी पे आ रही है। मैं कह रहा हूँ अगर ये मूवी झूठी होती तो इनको लात मार के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भगा दिया? कल अरे केरल हाई कोर्ट ने भी इनको भगा दिया। तो अगर ये झूठी है तो 32,000 महिलाओं की संख्या बदलकर 3 महिलाओं की कहानी क्यों बताई? मैम 705 केस क्या है आप बताइए? 705 केस रजिस्टर हुए लव जिहाद के, जो कि कन्वर्जन होकर वहां पर जाते हैं, बम या सुसाइड बम्बर बनते हैं। 263 रेस्क्यू क्यों किए जाते हैं? अगर 32,000 केस मैं कहता हूं झूठा है तो 705 केस क्या है? इस पे सवाल उठेगा। पूरा भारत पूछ रहा है, 80 करोड़ हिंदू पूछ रहे हैं, और ये सवाल पूछा जाएगा। केरल में ऐसा क्या हो रहा है कि पूरा देश देखना चाहता है? द कश्मीरी फाइल्स आता है, कहते हैं आप यूट्यूब पे डाल दो। द केरला स्टोरी आता है तो आप कहते हैं कि क्या नाम है इसको, अरे बैन कर दो। क्या हिंदू समाज पे अत्याचार होएगा? जो समाज पे एक तरीके से कलंकित भारत में हुआ जा रहा है, उसको सच्चाई क्यों नहीं दिखाया जाएगा? बंगाल में मारे जाते हैं, उसकी फिल्म बनेगी तो आप कहोगे उसको बंद कर दो। आवाज उठाने के लिए आज हमारे पास अगर मीडिया है, बॉलीवुड है, तो हम उससे लड़ाई लड़ेंगे। आप जब पठान मूवी लाते हो तो कहते हैं उसमें प्रोपेगेंडा नहीं है, पीके में प्रोपेगेंडा नहीं है, अदर मूवी में प्रोपेगेंडा नहीं, साधु को आप भगाते हुए दिखाते हो उसमें प्रोपेगेंडा नहीं, पर इसमें प्रोपेगेंडा है। इसमें किसी धर्म को टारगेट नहीं किया गया, ये टारगेट किया गया है कि किस तरीके से नीचे स्तर से स्टार्ट होता है और किस स्तर तक जाके वो होता है। छोटे छोटे चैन से बनाकर, चैन बनाते बनाते एक लड़की को कन्वर्जन करके और सीरिया और यमन तक कैसे पहुंचाया जाता है, कितना खर्चा होता है, कहाँ से ये पैसा आता है। और अगर पकड़े जाते हैं तो जमदे उलमा जैसी संगठन उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है, और कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकीलों को हायर करते हैं। तो इस पे सवाल रहेगा 700 पेज केस कहाँ से है, इस पे बात करेंगे हम। अच्छा, मूवी में क्या कुछ अच्छा लगा और लोगों को रिकमेंड क्यों करेंगे कि ये मूवी देखनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक लड़की जो नर्स बनने जाती है, उसका ब्रेन वॉश्ड, वो जब आज़ाद थी, स्वतंत्र रूप से उसके परिवार, जब वो हिंदू परिवार में रहती है, उसको सब त्यौहार मनाने दिए जाते हैं, सब किया जाता है। लेकिन कुछ लड़कियों के बहकावे में आके प्रीचिंग, मेन है प्रीचिंग, कि वो लड़की उसको गुमराह कर देती है, दो खज की आँख से डराती है, अल्लाह के भय से डराती है, जहन्नुम का डर दिखाती है, और उस लड़की को गुलाम बना देती है। कुछ नशे का भी इसमें दिखाया गया है कि एक नशा कराया जाता है जिससे कि वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उन्हीं की बात को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उन्हीं के संस्कार है ना, वो आजू बाजू वही हैं, तो उन्हीं को वही इन्फ्लुएंस हो गए। अब आ जाओ, ये फिल्म में ये भी दिखाया गया कि जब वो पकड़ी जाती है तब वो कहती है कि मुझे तो मतलब इस तरीके से अत्याचार किया गया कि कोई लिपस्टिक लगा रहा है तो उसकी गर्दन काट दी जा रही है, हाथ काट दिए जा रहे हैं, और मतलब बुर्का पहनना मैंडेटरी है, वहाँ पे किसी प्रकार की छूट नहीं है, शरिया लॉ के तहत तुम्हें रहना पड़ेगा। मतलब अत्याचारों की पराकाष्ठा है। मैं यजीदी लड़कियों के इंटरव्यू सुन चुका हूँ, मैंने देखा है वो दर्द, और उस दर्द को बयान करने की कोशिश की गई है द केरला स्टोरी के माध्यम से। एक बार जरूर देखें, मैं कहता हूँ फिर आप खुद इस फिल्म को प्रमोट करने पे मजबूर हो जाएंगे। द केरला स्टोरी को लेकर क्या है जनता की राय, ये तो आप सभी ने सुना। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अंजलि राठौर, देखते रहें द न्यूज़ 15।